वेलकम टू द जेई एडवांस प्रॉब्लम 6। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या दे रखी है, इफ के इज टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स n बिटवीन 1 and 10,000 बोथ इंक्लूसिव सच दैट n इज डिविजिबल बाय स्क्वायर रूट ऑफ n का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अपन को 1 और 10,000 के बीच में टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बताना है इस तरीके के, जो कि जब n को इस क्वांटिटी के ग्रेटेस्ट इंटीजर से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिविजिबल आ जाए। तो ऐसे कौन से इंटीजर्स होंगे वो बताना है। तो सबसे पहले तो अपन देखें, अगर n की वैल्यू 1 to 10,000 के बीच में से अपन को लेनी है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ n है वो बेसिकली 1 to 100 के बीच में लाई करेगा। और अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले, तो यहाँ पे मैं इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को t मान रहा हूँ। तो जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो तुम देख सकते हो इस रेंज में लाई कर रहा है, तो t की रेंज इतनी हो जाएगी। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर इस रेंज में इसका लाई कर रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी अपनी, जो n है, वो किस रेंज में लाई करेगी, वो बेसिकली टी स्क्वायर से t+1 के होल स्क्वायर के रेंज में लाई करेगी। ये तुम बता कर सकते हो यहाँ से। कैसे कि तुम्हें पता है कि जो अगर t इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो यहाँ पे तुम बता सकते हो जो रूट ऑफ n है इससे इसके बीच में लाई करेगा। और फिर अगर तुम दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी n की इससे इसके बीच में आ जाएगी। तो अब यहाँ पर अगर अपन देखें, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो n एक इंटीजर है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर है जो यहाँ पे लाई करेगा इसके बीच में। तो मतलब जो n है वो इसके बीच में लाई करेगा क्योंकि इंटीजर है। तो यहाँ तक अपन पहुंच गए कि ये इसके बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूं, तो जो मैं n है उसको टी स्क्वायर प्लस आर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां पर मैं r को 0 to 2t के बीच में ले रहा हूँ। लिख सकता हूँ इस फॉर्म में यहाँ से, क्योंकि अपन को पता है इस रेंज में है। तो अब यहाँ से अगर अपन देखें, तो जो टी स्क्वायर प्लस आर है, अगर वो t से डिविजिबल है, तो उसके लिए जो r की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, तो 0 हो सकती है। 0 होगी तो कंप्लीटली डिविजिबल। t हो सकती है, उस केस में भी इसको t टाइम्स t+1 लिख लेंगे, तो उस केस में भी डिविजिबल हो जाएगा। और यहाँ पर 2t हो सकती है, तो t का मल्टीपल ही चाहिए, क्योंकि इससे 0 से 2t के बीच में तो अपन r की वैल्यू 0, t एंड 2t ले सकते हैं। लेकिन ये t की कौन सी वैल्यू के लिए होगी, जब t की वैल्यू क्योंकि 1 to 100 के बीच में लाई कर सकती है, तो जो t की वैल्यू है वो 1 to 100 के बीच में लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो अपन t r की 3 वैल्यूज ले रहे हैं, वो 1 to, जब t की वैल्यू 1 to 999 के बीच में लाई करेगी तभी ये ट्रू है। और जब t की वैल्यू 100 होगी, उस केस में सिर्फ r इज इक्वल टू 0 अपना सॉल्यूशन होगा, क्योंकि n की वैल्यू 10,000 के बाहर तो जा ही नहीं सकती। तो जब t इज इक्वल टू 100 का केस होगा, उस केस में r इज इक्वल टू 0 ही अपना सॉल्यूशन होगा। तो बेसिकली जो अपने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने हो जाएंगे, एक तो 1 to 99 के बीच में जब भी लाई करेगा, तो अपन को 3 तरीके के सॉल्यूशन मिलेंगे, 0, t एंड 2t। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 99 जो कि 297 होगा। और जब t इज इक्वल टू 100 होगा, उसके केस में r इज इक्वल टू 0 ही सॉल्यूशन है। तो अपना जो टोटल सॉल्यूशन है वो 298 ऐसे नंबर हो जाएंगे, जब n को स्क्वायर रूट ऑफ n का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, तो कंप्लीटली डिविजिबल आएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई दूसरा सॉल्यूशन हो तो वो भी बता सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तो तब तक के लिए बाय।